वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए टेंस सीरीज़ की वीडियो में से एक और टेंस की वीडियो लेके आया हूँ और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को और उसके रूल्स को। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में से चल रही हैं, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी इंग्लिश के बेसिक्स और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करने की इन वीडियोस के ज़रिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस सीरीज़ के कंटेंट अच्छे लगेंगे, और अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ present perfect continuous tense. Like all other tenses, this tense also has three further subtypes, that is affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences. बाकी sentences tenses के जैसे इसकी भी तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है affirmative, सेकंड वन है negative और थर्ड वन है interrogative। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। रूल नंबर 1, इन द पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी जनरली यूज़ हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ और हैव के साथ बीन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो खड़ी हो गई है वो ये है कि हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पे होगा और हैव बीन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। यूज़ ऑफ हैज़ बीन, हैज़ बीन इज़ यूज्ड विद, हैज़ बीन को हम लोग यूज़ करेंगे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। उसको हम लोग यूज़ करेंगे ही, शी, इट और दूसरे एक वचन वाले नाउन और प्रोनाउन के साथ। हैव बीन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे विद आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, और दूसरे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ। टाइम को डिपिक्ट करने के लिए हम लोग फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एंड सिंस इज यूज टू डिपिक्ट टाइम। फॉर कहाँ पे यूज़ होगा? यूज़ ऑफ फॉर, फॉर इज़ यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट टाइम, डेट एक्सेट्रा इज़ गिवन, इज़ नॉट गिवन। जब एग्जैक्ट डे, टाइम, मंथ या ईयर नहीं गिवन है तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जब यूज़ ऑफ सिंस, सिंस इज़ यूज्ड टू डिपिक्ट एग्जैक्ट डे, टाइम, मंथ, ईयर एंड डेट। जब एग्जैक्ट गिवन है डे, टाइम, मंथ या ईयर तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल, मैं प्रातः से ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ। I have been reading this book since morning। प्रातः, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सभी के साथ सिंस लगेगा। तो रूल कहता है आई के साथ हैव लगा, फिर बीन लगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगी, फिर आईएनजी लगा और फिर सिंस लगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। हम प्रातः से अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्लूरल आ गया, वी के साथ हैव बीन लग गया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अवर फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। वह के दिनों से ये मकान बना रहे थे, ये भी प्लूरल आ गया। दे हैव बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर, यहाँ पे टाइम जो है वो निश्चित नहीं था, बहुत दिनों से, यानी कि कोई फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन नहीं थी, इसीलिए फॉर लग गया। किसान 4 घंटों से खेत में हल चला रहा था, यहाँ पे भी टाइम ड्यूरेशन कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी भी 4 घंटे हो सकते हैं, सुबह के शाम के, कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसीलिए फॉर यूज़ होगा। द फार्मर हैज़ बीन, सिंगुलर था, हैज़ लग गया, बीन वर्ब की पहली फॉर्म प्लोइंग के साथ आईएनजी। द फील्ड फॉर 4 आवर्स, धोबी 4 बजे से कपड़े धो रहा है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट टाइम गिवन है 4 बजे से, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंस लिखा। द वॉशरमैन हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 4 o'clock। बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग, 2 घंटे थे, फिर से अनस्पेसिफाइड टाइम है, फॉर 2 आवर्स। हमारी टीम प्रातः से मैच खेल रही है। अवर टीम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सो ये थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहली टाइप, दैट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसका रूल कहता था हैज़, हैव, बीन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। ही, शी, इट, दिस के साथ हैज़ और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हैव। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैज़, हैव, फिर लगेगा नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन इज यूज्ड विद, कहाँ पे यूज होगा? ही, शी, इट, दिस, यू एंड अदर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। वो लगेगा ही, शी, इट, दिस, यू और या फिर दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ।
हैव नॉट बीन लगेगा, हैव नॉट बीन इज यूज्ड विद आई, वी, दे, यू एंड अदर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। वो लगेगा आई, वी, दे, यू और दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। तुम एक सप्ताह से, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, तो क्लियर हो गया नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, बाकी का रूल एज इट इज़। तुम एक सप्ताह से खेलों में भाग नहीं ले रहे थे, रूल कहता है हैव, यू हैव नॉट बीन टेकिंग पार्ट, एक सप्ताह फिक्स टाइम नहीं है, टेकिंग पार्ट इन गेम्स फॉर 1 वीक। सेकंड, लड़कियां 2 घंटे से गीत नहीं गा रही थी, फिर से टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। द गर्ल्स हैव नॉट बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर, प्रातः से बूंदाबांदी नहीं हो रही, इट हैज़ नॉट बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। तो नेगेटिव का रूल कहता था हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। लास्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन दीज सेंटेंसेस in present perfect continuous tense we generally use has, have before the subject followed by been with the first form of the verb। सबसे पहले has, have आएगा, फिर subject आएगा, फिर been आएगा, फिर verb की पहली फॉर्म आएगी, फिर ing आएगा। एग्जाम्पल क्लियर कर देगी हमें। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह प्रातः से तुम्हारी तलाश कर रहे थे, सबसे पहले have आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया दे, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। हैव दे बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सोमवार से पर्चे देख रहे हो। हैव यू बीन मार्किंग द पेपर सिंस मंडे, यहाँ पे मॉर्निंग गलती से लिखा गया है। क्या वो कई वर्षों से परीक्षा में फेल हो रहा है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, सबसे पहले हैज़ आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बीन आया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है। हैज़ ही बीन फेलिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर मैनी ईयर्स, क्या विद्यार्थी प्रातः से फीस दे रहे थे। हैव द स्टूडेंट्स बीन पेइंग देयर फीस सिंस मॉर्निंग। तो ये था हमारी लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस विद रूल्स। और रूल कहते हैं इसके हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। कुछ मिसक्लीनियस एग्जांपल्स हैं। वह प्रातः से मिठाई बांट रहा है, ही हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, पॉजिटिव था, पॉजिटिव का रूल कहता था हैज़ बीन प्लस हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। सोमवार से ओले पड़ रहे थे, ये भी पॉजिटिव है। इट हैज़ बीन हीलिंग सिंस मंडे, वह 4 दिन से बुखार से पीड़ित नहीं है। ही हैज़ नॉट बीन सफरिंग फॉर, नेगेटिव आ गया, हैज़ नॉट बीन लग गया। ही हैज़ नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 days, तुम 4 घंटों से नहीं सो रहे थे। यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours, क्या वो 2 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ा रही है। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव आ गया, सबसे पहले हैज़ या हैव, फिर वर्ब सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज़ शी नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को डिस्कस किया, जिसकी 3 टाइप्स थे। रूल नंबर 1 कहता था कि सिंपल सेंटेंस में हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। सेकंड, नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। थर्ड, इंटेरोगेटिव में हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। फॉर और सिंस का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे टाइम के लिए, फॉर जब टाइम एग्जैक्ट नहीं गिवन है और सिंस जब एग्जैक्ट टाइम गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।